तीन टीम होते वो तो उड़ते ही उड़ते जमीन भी बिक जाती और शरीर भी बर्बाद हो जाता। मालिक को शुक्र करो, उसका शुक्राना करो। बेपरवाजी फरमाते गरीब है तो क्या हुआ, तंदुरुस्ती नियामत है और मालिक तेरा लड़ पकड़ा है, इससे बड़ी दौलत दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती। एक बार हम सत्संग करते करते, दिन में 3 सत्संगें होती थी, 7 से 9:30 और 12 से 2:30 बजे और फिर 3:30 से 5:30, ऐसा 3 सत्संग डेली होता था। तो हम सत्संग करते 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 राजस्थान के एक एरिया में गए, पहाड़गंज उस एरिया का नाम था। होता क्या था, पहली सत्संग करी सेवादारों की, 3 टीमें होती थी। पहली टीम सत्संग करवाती, 3rd जगह पे पहुंच जाती थी, 3री जगह, और एक दूसरी वाली होती थी। तो दूसरी वाली सत्संग करवाने के बाद टेंट वगैरह लगवाने के लिए तीसरी टीम के साथ जंगलों में चली जाती थी। यहां सत्संग होना है, अगले दिन का आसपास के जंगलात खाली जगह, वहां टेंट लगाते थे और जंगल में हम सब लोग रुका करते थे टेंटों में। तो उस पहाड़गंज एरिया में सत्संग होना था, 3 सत्संगें हुई। हम रात को पहुंचे तो हमें बताया कि पिताजी यहां पास में एक गरीब परिवार रहता है, 2 मियां बीबी, बुजुर्ग, काफी उम्र थी उनकी, बुजुर्ग थे। तो कहते उनका मकान एक सही है, एक की आधी छत गिरी हुई है, गरीब हैं, पैसा नहीं है। तो हमने कहा फिर, कहते हमने उनको बोला कि आटा ले लो। वो कहते गुरुजी आएंगे, यहां रुकेंगे, हमारा कुएं का पानी पियो, कोई हर्ज नहीं, पर क्या हमें कुछ देना पड़ेगा? सेवादार कहते नहीं, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम आपको आटा देते हैं, आपकी छत बना देते हैं, घर बना देते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, दोनों बुजुर्ग बागड़ी परिवार। कहने लगे भाई हो सके तो माने थारे गुरुजी से मिला दो, कि अगर हो सकता है तो आप हमें आपके गुरुजी से मिला सकते हो। वो कहते हाँ। तो हमें कहने लगे गुरुजी उनको मिलाएं। हमने कहा जरूर मिलाओ। बुलाया, दोनों बेचारे बुजुर्ग, लगभग 70-80 साल के बीच की उम्र, मियाँ बीबी। हमने कहा बोलो बेटा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आंखों में आंसू आ गए। कहते गुरुजी पहली बात तो ये, आज तक कोई भी संत फकीर आया हमसे भी पैसा लेके गया, हालांकि हमारा आधा घर गिरा हुआ है, इतनी फसल नहीं होती, लेकिन पहले आप फकीर हैं जिसके भक्त ये कहते हैं हम आपका घर बना दें, आपको आटा दे दें, तो हमने ये नहीं लेना। हमने कहा फिर और क्या चाहिए? ध्यान से सुनने वाली बात है। हमने कहा फिर आपको क्या चाहिए? वो दोनों के हाथ कांप रहे थे, ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे। कहते गुरुजी हमें ज्यों का त्यों वो सीन याद है, रात थी, लाइटें जगी हुई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। कहने लगे गुरुजी अगर हमें कुछ देना है तो हमें राम से मिला दो, भगवान से मिला दो, हमें भगवान चाहिए, धन दौलत जमीन जायदाद नहीं चाहिए। वाह, ये है इंसानियत, ये है मानवता। गरीबी हुई तो क्या हुआ, भगवान ने हमें उनके घर जा छोड़ा। जितना मर्जी जोर लगाते कहीं जगह नहीं मिली, उनके घर के पास ही जगह मिली, जंगलों में, बस आसपास जंगल था, गांव नहीं था, उनका एक घर था, वहीं पानी मिला, कहीं पानी ना मिला उस रात। तो ये है उनकी सच्ची तड़फ। अगले दिन उन्होंने नाम लिया, गुरु मंत्र का जाप किया और नाचने लगे कि हमें सच्चा मोक्ष मिल गया है, सच्ची भक्ति का तरीका मिल गया है। ये है इंसानियत, आज भी जिंदा है। आज भी माँ बाप के अच्छे नेक बच्चे हैं जो दृढ़ता से, हिम्मत से सतगुरु के उन वचनों पे अमल करते हैं कि सारी दुनिया एक पास से मेरा सतगुरु प्यारा है के पास। दुनिया को, दौलत को, शोहरत को ठुकरा देते हैं और अपने भगवान अल्लाह सतगुरु राम से हमेशा नाता जोड़े रखते हैं। तो धन्य ऐसे माँ बाप, धन्य ऐसे बच्चे, धन्य ऐसी कुलें जिनमें ऐसी औलादें, सेवादार जन्म लेते हैं। तो भाई यही आज के दौर का, आज के समय का बयान है, हकीकत है
कि आज के दौर में क्या हो रहा है, कितना घोर कलयुग है। गुंडागर्दी, नशा प्रस्ती आम है और राम नाम के लिए लोग रोकते हैं, भक्ति इबादत के लिए रास्ते रोके जाते हैं, तरह तरह के नियम बनाए जाते हैं। पर राम नाम जैसा आपको बोला, कोई किसी का गुनाह नहीं करता, किसी को दर्द नहीं पहुंचाता। राम नाम तो सबका भला करता है। जो भी राम का नाम लेता है उसे अंदर बाहर कोई कमी ना रही थी, ना रह रही है और ना रहेगी। राम नाम संभाल करता था, कई गुना बढ़ के कर शान लेना बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं पिताजी पूनम इंसा 13 नंबर गली से बोल रही हूँ पिताजी। पिताजी आज जो मैं करिश्मा बताना चाहती हूँ, जो सतयुग में भी नहीं होता था पिताजी, आज जो मैं बताना चाहती हूँ, इन सारी दुनिया को जितनी संगत बैठी है, हर श्वास में आप हो दाता, हर पल आप हो दाता। मैंने आपसे अर्ज करी थी कि आप पिताजी दुकान आपने बनानी है, मैं नहीं बना पाऊंगी, मेरे से ना सामान उठता है ना मैं कुछ उठा सकती हूँ। हे दया के सागर, हे रहमतों के भंडार, आपने 15 बंदे भेज दिए, कोई शीशे वाला भेज दिया, कोई मिस्त्री भेज दिया पिताजी, कोई शीशे लगाई जा रहा, कोई पाड़ी जा रहा, मेरे से भी कोई ना पूछे। मैंने कहा आपको किसने भेजा है? क्या आपके पापा ने भेजा है? पिताजी ऐसा नक्शा बनाया है पार्लर का कि जो 4 लोक में भी कोई मैंने पार्लर नहीं देखा पिताजी। सभी पूछते ये नक्शा लेके कहां से आई है? मैं कहा पता नहीं पिताजी ही लेके आए हैं, पिताजी बनवा रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं। जिससे पूछते हूँ भाई पैसे कितने हैं? आपके पापा से कर लेंगे। पिताजी एक दिल्ली का आया, वो शीशे का नक्शे दे गया मेरे को। सभी मिस्त्रियों को कहता है कि ये ऐसे बनाना, ये रूम ऐसे बनाना, ये ऐसे बनाना। जब भी रूम कोई खराब करते, शीशे लगाने वाला आ जाए उसी टाइम के उतारो इसको, पाड़ दो इसको, पाड़ दो। पिताजी मिस्त्री उसके तरफ देखे, सारे शीशे पाड़ देते। ऐसा नक्शा बनाया पिताजी, हर चीज का अलग अलग। अब पार्लर तो हो गया पिताजी तैयार, पैसा आपने लगाया, पार्लर आपने बनाया पिताजी। अब आप मुहूर्त भी कर दो सच्चे बादशाह, मुझे तो पता नहीं, मुहूर्त में आप जरूर आना मेरे सच्चे मौला, हे मेरे सच्चे रहबर। एक बात जरूर मैं दोबारा करूंगी, पहले इसका उत्तर लूं पिताजी। अभी तो आपने बेटा कहा है कि आपने करवाया, भी कहते हो आप आना, समझ नहीं आई दोनों बातों की। जैसे आपकी इच्छा पिताजी। अभी तो आप बोले हो कि आपने करवाया, आप वहां आए, अभी कह रहे हो कि आप आना, तो समझ नहीं आई। पहले आए थे नहीं कि अब आए थे तो फिर आप कह रहे हो आना नहीं पिताजी, तो जो आपकी इच्छा पिताजी। कब मुहूर्त करना पिताजी? कभी भी बेटा नारा लगा के कर दीजिए। ठीक है पिताजी। एक बात और बता दूं पिताजी, मैंने किसी औरत को तैयार करने के लिए गई, एक औरत मेरे को कहती है तू पूनम मेरे साथ चल। जो लेके गई पिताजी वो सरदारनी थी, 200-250 किला जमीन थी उसकी, वो लेगी मेरे को उसके घर लेगी। तो मैं पिताजी किसी के घर का खाती नहीं, आप जी के वचनों से पता नहीं मेरे मन ही नहीं करता। तो मैं बैठ गई, उसको कहती है पूनम के लिए खाना ले आ। मैंने कहा नहीं आंटी मैं तो खाती नहीं खाना। मेरे को चूटी काटती है जो लेके गई थी, कहती चुप कर, आने दे खाने को। पिताजी खाना आ गया, जब दरवाजा बंद कर लिया, अब 2 प्लेटें मेरी 2 उसकी, सारा खाना मेरा भी खा गई, अपना भी खा गई। मैं चुपचाप बैठी थी। जब पिताजी बहन आई थाली उठाने, सारे बर्तन मेरी तरफ जूठे कर दिए। वो मेरी तरफ देखे भी पूनम ने खाना खाया होगा। पिताजी मैं चुप रही। फिर कहते दूध ले आओ पूनम के लिए, ठंडा बर्फ वाला। मैंने कहा मैं दूध नहीं पीती। पिताजी वो दूध 2 गिलास बड़े बड़े ले आई। वो दोनों गिलास ना पिताजी उसने दरवाजा बंद कर लिया, वो दोनों पी गई। जब दूध पी के दोनों गिलास मेरी तरफ कर दिए, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो रहा है। और जब वो खाली गिलास लेने आई, चुपचाप चलेगी। पिताजी उसका ना पेट मोटा हो गया, इतना मोटा, खा के मेरा खाना भी अपना भी। मैं अब दुल्हन को तैयार कर रही, पलंग पे लेट गई। उसने मोटी मोटी बालियां डाली थी कानों में, एक बाली टूट के 4 टुकड़े होके एक बाली तो गुम होगी और एक रह गई। कहती है पूनम मेरी बाली गुम होगी 15,000 दी। मैं कहा मेरे जो रोटी खा ली तू सारी। कहती है सचमुच तुझे किसने प्रेरणा दी है? मैं तो 200 किला जमीन है, मेरे अंदर भूख ही नहीं जाती और तू एक चीज को भी नहीं छुई। मैंने कहा मुझे सच्चे सौदे वाले सच्चे बादशाह ने, हजूर पिताजी ने समझाया भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। कहती सच में मुझे भी ले चल, मैं भी नाम ले लूंगी, मैं भी किसी का घर का नहीं खाऊंगी।
पिताजी बाली की तो सजा मिली उसको, वो नाम भी लेके गई है यहाँ से, और कहती आज के बाद पूनम किसी के घर का भी नहीं खाऊंगी और ना किसी का मैं हिस्सा खाऊंगी, मुझे सजा पूरी दी है आपके सतगुरु ने। मैंने कहा नहीं, मेरे सतगुरु ने नहीं दी ना खाना खाने को। कहती पेट भी फटने को हो रहा है, बाली भी गुम होगी, घर के भी लड़ेंगे। तो पिताजी आजकल लोगों को इतनी लालचा हुई पड़ी है कि मैं बता नहीं सकती। जी बेटा, बस अपने काम करते रहो बेटा। दुनिया तो इस तरह की रंग बिरंगी दुनिया है। अच्छा हुआ कोई किसी भी तरह से ले गया। और खाने वालों का तो पूछो, ताश नहीं लेते, वो भी मालिक की जगह रख लेते, वरना वो जगह भी भर ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस काम खातर जन्म है मिलिया, जिस कम खातर जन्म है मिलिया, ओ कम कदे न कीता। स्वासां रूपी बाग चंदन दा साड़ सुआहे कीता। शाह सतनाम जी हर दम कहंदे, हुने ही लाभ उठा लो जी। शाह सतनाम जी हर दम कहंदे, हुने ही लाभ उठा लो जी। श्वास श्वास विच नाम ते आके, यह जीवन सफल बना लो जी। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया। छेती कोई जन्म ना मिलिया, सदियां दे मगरों फूल है खिलिया। सौखा के छेती कोई जन्म ना मिलिया, सदियां दे मगरों फूल है खिलिया। खा पी के क्यों, खा पी क्यों जावे गुजारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। आया भोग 84 जून, सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया। लाभ उठाई प्यारिया।
जावे क्यों गुजारी है रब दे मिलन लई मिली ये वारी है तेरे अरमां विच जावे क्यों गुजारी है बात कम दी कदे ना विचारी तू एवें ना गवाई प्यारिया लाभ उठाई प्यारिया जन्म अमोलक जुए विच हारिया मन माया पीछे लग गया है मारिया जन्म अमोलक जुए विच हारिया पंजा रोगां दी लाल बीमारी तू एवें ना गवाई प्यारिया आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया लाभ उठाई प्यारिया रहे है लगिया डर के ना कोनो कदे ना बचिया कोई ना कोई रोग रहे है लगिया डर के ना कोनो कदे ना बचिया पूंजी लुट रहे ने सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया लाभ उठाई प्यारिया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया आया भोग 84 जून सारी तू एवें ना गवाई प्यारिया लाभ उठाई प्यारिया लोकी दमुल है समझ सूझ बिन मिट्टी रे हरुल है एक साथ तेरे लोकी दमुल है समझ सूझ बिन मिट्टी रे हरुल है बिना नाम तो सब जंदा हारी तू ना गवाई प्यारिया लाभ उठाई प्यारिया कम जेड़ा आके गया भुल जी विषयां दी नेरी विच गया है रुल जी करना सी कम जेड़ा आके गया भुल जी विषयां दी नेरी विच गया है रुल जी किती
कर जान दी रीति कर जान दी ना प्यारी तू एवें ना गवाई प्यारिया लाभ उठाई प्यारिया सतनाम जी दा है समझाना जप कर नाम है लाभ उठाना शाह सतनाम जी दा है समझाना जप कर नाम है लाभ उठाना रोंदी जेल विच आत्मा बेचारी तू